जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जब मैं इंट्रो के रूप में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो भी भाई या जो भी विद्यार्थी गण ना देखा हो वो जाके पहले हमारी वीडियो देख सकता है। आज हमारी इस प्लेटफॉर्म पर दूसरी वीडियो है और यह हमारी वीडियो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इन सब बातों पे होगी। कैसे कैसे हमारे संविधान जब निर्मित हो रहा था तो कौन कौन सी संविधान संबंधित सभाएं हुई, उसकी मांग कैसे हुई, उनका गठन कैसे हुआ, कितनी कितनी बैठकें हुई, इन सब बातों पे हम चर्चा क्रम वाइज करेंगे। उसको सर्वप्रथम 1787 में अमेरिका में संविधान सभा के मांग से संबंधित आवाजें उठी और वहां पे इसका प्रावधान किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रांस में 1789 में संविधान सभा के गठन की मांग उठी और वहां पर भी दोस्तों संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर हम लोग देखें कि दोस्तों अगर विचार कहां सर्वप्रथम विचार सर्वप्रथम किस देश में आया संविधान सभा के निर्माण का, तो वह ब्रिटेन था दोस्तों। कौन था? ब्रिटेन था। अब हम बात करें कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई और कौन कौन सी सभाएं हुई, कहां हुई, कितनी बैठकें हुई, इन सब बातों को हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि भारत में अनौपचारिक और औपचारिक दो तरीके से संविधान सभा के गठन की मांगे शुरू हुई। यदि हम अनौपचारिक रूप से देखेंगे तो 1895 कब दोस्तों? 1895 में अनौपचारिक तरीके से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के रूप में संविधान सभा के गठन की बात हुई। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 1918 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, कहां दोस्तों? कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था, वहां पर भी संविधान सभा के गठन की मांग हुई। उसके बाद 1919 में हम देखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिशर्स का हमारे इस देश पे हुकूमत थी, उनका यहाँ पर राज था, तो वे चाहते थे कि अपने अनुसार कि हम इस देश में मतलब कि भारत में एक ऐसा संविधान निर्मित करें, एक ऐसा नियम कानून बनाए जिससे कि हम संसद। तो दोस्तों इसी प्रावधान के आगे 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा क्या किया गया, अपने यंग इंडिया में जो एक लेख या पत्रिका निकाली जाती थी, उसमें भी क्या किया गया, संविधान सभा के गठन से संबंधित बातें वे दिए। इसमें ये जो दोस्तों हमने 2-4 पॉइंट बात किया आपसे, यह अनौपचारिक तरीके से जो संविधान सभा की मांगे उठी थी उन सब पर चर्चा हुई थी। अब दोस्तों देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं, वो केवल यही सब चीजें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर औपचारिक तरीके से बात किया जाए कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी दोस्तों, तो इस बात को दोस्तों एकदम कंठस्थ करिएगा कि 1934 में सर्वप्रथम एम एन राय द्वारा संविधान सभा के गठन की बात हुई थी। फिर इसी कड़ी में दोस्तों 1935 में, कब? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा के गठन की बातें सामने आई। फिर उसके आगे 1938 में देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर भी संविधान सभा के गठन की बातें की गई। फिर इसी क्रम में दोस्तों जो 1938 में संविधान सभा के गठन की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, उसको हम 1940 में किसके रूप में देखेंगे दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव के रूप में इसको देखा गया था। फिर अगर इसके अगली कड़ी में देखेंगे तो दोस्तों 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। कब दोस्तों? 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में आया दोस्तों। ये जो हुए ये भी क्या किए, संविधान सभा के गठन की बातों को सामने लाए। क्वेश्चन पूछे जब संविधान सभा गठन हुआ तो वहां पर सदस्यों का संख्या कितना निर्धारित किया गया दोस्तों? 389 किया गया। कितना? 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। और दोस्तों उसको कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। एक ब्रिटिश भारत प्रांत जो था दोस्तों, कौन? ब्रिटिश भारत प्रांत था, वहां पर 296 सीटें निर्धारित की गई थी और जो देशी रियासतें थी वो उन पर दोस्तों कितने? 93 सीटें निर्धारित की गई थी। और जो ब्रिटिश भारत प्रांत था दोस्तों, जो 296 सीट निर्धारित की गई थी, वहां पर भी उसको 2 भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। कितने दोस्तों? 2 भागों में। जैसे 292 सीटें दोस्तों जो थी, वहां पर 11 गवर्नरों के प्रांत यहाँ पर थे जहां पर इनका चुनाव किया गया था। और जो 4 थे दोस्तों, 4 जो थे यहाँ पर मुख्य आयुक्त जो क्षेत्र थे वहां पर निर्धारित किया गया था। जो यह मुख्य आयुक्त क्षेत्र 4 थे दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे 4 वो कौन कौन से थे दोस्तों? तो कौन? एक आजमेर था, एक बलूचिस्तान था, एक कुर्ग था, एक दिल्ली था। कौन कौन दोस्तों? एक आजमेर, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और चौथा दिल्ली। इसको ABCD के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। ए से आजमेर, बी से बलूचिस्तान और सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। और
और इसको विशेष ध्यान देते हैं दोस्तों आपकी, जो 292 सीटों पर चुनाव हुआ था, कब चुनाव हुआ दोस्तों? प्रथम बार 1946 में अगस्त और जुलाई के समय में चुनाव हुआ था। उसमें 208 सीटें किसको मिली दोस्तों? कांग्रेस को मिली थी। कितनी? 208 सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। और 73 सीटें जो दोस्तों वो मुस्लिम लीग को मिली थी। और 15 सीट जो थी, जो छोटे व स्वतंत्र सदस्य थे, उनको 15 सीटें मिली थी। इसको हम लोग देख सकते हैं। और जो 93 सीटें देशी रियासतों की थी दोस्तों, ये भरी ही नहीं गई थी, ये खाली थी। इतना हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे 2-4 पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पर सीटों का आवंटन हुआ था वह जनसंख्या के आधार पर दोस्तों सीटों का आवंटन हुआ था। किस आधार पर? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था, तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कितने लाख जनसंख्या पर कितने सीट निर्धारित की गई थी, तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई दोस्तों। कितनी? एक सीट निर्धारित की गई थी। और मताधिकार का क्षेत्र क्या निर्धारित किया गया दोस्तों? देखिए ध्यान दीजिएगा कि सीमित मताधिकार का क्षेत्र था दोस्तों। क्या? सीमित मताधिकार यहाँ पर निर्धारित किया गया था। सीमित मताधिकार का मतलब दोस्तों सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। इसके कुछ नियम कानून बनाए गए थे। उसका आधार क्या था? जो कर देता था उसको क्या कहते थे? मत देने का अधिकार था। जिसके पास संपत्ति अच्छा खासी थी वे मत देने के अधिकारी थे, और जो बहुत अच्छे शिक्षित थे वे भी मत देने के अधिकारी थे। तो ये हम देख चुके हैं कि कैसे संविधान का गठन हुआ था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखें दोस्तों, तो इसकी पहली बैठक, ये दोस्तों जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं तो यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं संविधान सभा से संबंधित या संविधान निर्माण से संबंधित। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सब पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान दिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन ध्यान दिएगा अस्थायी अध्यक्ष, तो क्या थे दोस्तों? ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे। तो दूसरी बैठक कब होती है दोस्तों? दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, उसके 2 दिन जस्ट बाद होती है। 11 दिसंबर को ही होती है 1946 में। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। क्या? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई थी तो उस समय अस्थायी अध्यक्षता के रूप में हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 2 उपाध्यक्ष भी दोस्तों निर्धारित किए। कौन कौन थे? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए कि अगर दूसरी बैठक में जो 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उसमें एस.सी. मुखर्जी थे और बी.टी. कृष्णमचारी थे दोस्तों। कौन कौन थे? एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमचारी, जो 2 उपाध्यक्ष थे दोस्तों। और तीसरी बैठक जो हुई थी दोस्तों वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक हुई थी। और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पारित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अगर अंतिम बैठक पूछा जाए दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और इसी समय 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। कौन कौन से? एक एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमचारी को नियुक्त किया गया था। और तीसरी बैठक जो दोस्तों थी वो 13 दिसंबर 1946 को ही की गई थी, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब देखेंगे दोस्तों इसके आगे कि माउंटबेटन योजना जब 1947 में आई थी या जून में आई थी दोस्तों, इस समय जो भी अधिकांशतः देशी रियासतें थे दोस्तों वे इसमें शामिल नहीं थे। जो चुनाव वगैरह हो रहा था तो माउंटबेटन योजना के समय तक आते आते जितने भी अधिकांशतः देशी रियासतें थी वे भी इसमें शामिल होने शुरू हो गए। इसी समय दोस्तों संविधान सभा का जो गठन चल रहा था वह एक विधायिका का रूप ले लिया गया। क्या दोस्तों? एक विधायिका का रूप ले लिया गया था। और जो भी विधि बनाई जाती थी इसी के अधीन बनाई जाती थी। जब विधायिका का रूप ले लिया गया था उसमें 2 चीजें एकदम एक साथ चलती थी दोस्तों। क्या क्या चलती थी? जब एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण किया जा रहा था, किसकी? स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय जब इसकी विधायिका की अध्यक्षता की जा रही थी तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही की जा रही थी दोस्तों। अगर आम कानून कोई बनाया जा रहा था तो उस समय जो अध्यक्षता का कार्यभार संभालते हुए जी.बी. मावलंकर थे। इस बात को अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि जब माउंटबेटन योजना 1947 तक आते आते जो संविधान सभा थी एक विधायिका का रूप ले रही थी। जब यह विधायिका के रूप में ले रही थी तो भारत में जो संविधान थे वो निर्मित हो रहे थे,
उनकी जो अध्यक्षता की जा रही थी दोस्तों, उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जा रही थी, और जो आम कानून बनाए जा रहे थे दोस्तों, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जीपी मावलंकर साहब कर रहे थे दोस्तों। ये सब चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसी समय दोस्तों दो चार चीजें और घटित होती, क्या? 1949 में दोस्तों का 1949 में राष्ट्रमंडल, जो हम लोग कभी देखेंगे या आप लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई। कब दोस्तों? 1949 में ही राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई थी। और 22 जनवरी 1947 को, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। क्या हुई थी? कि राष्ट्रीय गान जो था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गीत भी था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद के रूप में हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पद प्रतिष्ठित किया गया दोस्तों। और अभी हम बता चुके हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब 2-4 चीजें दोस्तों हैं, उनको आप लोग साझा करेंगे। इस संविधान सभा की बैठक में दोस्तों जो संविधान निर्मित करने में समय लगा था वह 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। इसमें कितनी बैठकें हुई थी कुल? तो लगभग में 114 बैठकें हुई थी। और में 60 देशों के संविधान को खंगाल कर जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको हमारे इस संविधान में समाहित किया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।